देखिए संदीप, मैंने पहली बार मैं देख रहा हूं कि राकेश सिन्हा आज सावरकर पे बात नहीं करना चाहते, लड़खड़ा रहे हैं। जब आप सावरकर की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस पे चले जाते हैं। तो तीन तीन चीजें हैं जिसका जिक्र होना चाहिए। पहली बात, सावरकर 1909 के पहले के सावरकर। वो क्रांतिकारी थे, इंकलाबी थे, और प्रचंड देशभक्त थे। जो 1857 पे उन्होंने किताब लिखी, वो किताब देश के तमाम क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। वो किताब आज भी पढ़िए, वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक दिखाई पड़ते हैं। जब बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में जब सत्याग्रह किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, तो उसकी शुरुआत विनायक दामोदर सावरकर ने की। वो उनका एक अतीत है जिस पर हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए। लेकिन 1909 के बाद जब गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद की जो सावरकर है उस पर किसी को गर्व नहीं होना चाहिए। और उसके चार बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब 1911 में गिरफ्तार हुए, 4 महीने के अंदर उन्होंने माफीनामा लेकर जेल से बाहर आने की कोशिश की, और 5 नहीं 6 चिट्ठियां उन्होंने लिखी। और उस चिट्ठी की जो भाषा है, वो भाषा हिंदुस्तान के किसी क्रांतिकारी के मर्सी पिटीशन में वो भाषा नहीं है, और उसी भाषा पर लोगों को आपत्ति है। चिट्ठियां तो वारिंद्र घोष ने भी लिखी थी, चिट्ठियां तो कांजीलाल ने भी लिखी थी। क्या उन्होंने ये कहा था कि मैं आजीवन गुलाम की तरीके से रहूंगा, नौकर की तरीके से? बिल्कुल नहीं। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, ये वही सावरकर थे जिनकी पार्टी हिंदू महासभा ने, जब भारत के लोग कुर्बानियां दे रहे थे, शहादत दे रहे थे, गोलियों से भूने जा रहे थे, तब ये जिन्ना की, जिसने पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों का कत्ल हुआ, उस जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सरकार बना रहे थे। इनकी और सावरकर की पार्टी के लोग, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म किया जाए। ऐसा काम करने वाले आदमी को क्या माफ किया जा सकता है? तीसरी बात, जब सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे थे, भारत के लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, तब वो अंग्रेजों की सेना में लोगों की भर्ती का काम कर रहे थे। क्या ये इसको देशभक्ति कहा जा सकता है? और चौथी और सबसे बड़ी बात, गांधी जी की हत्या में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो, और उस गिरफ्तारी करवाने वालों में सबसे ऊपर नाम था सरदार पटेल का, जो देश के लौह पुरुष थे, जिन्होंने देश को एक किया। उन सरदार पटेल के रहते हुए सावरकर को गिरफ्तार किया गया था। आरएसएस के गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया था, आरएसएस के वो प्रतिबंध लगा था। क्या आपने बहुत ही संक्षेप में आशु और बहुत ही एक चीज और, करीने से एक चीज और बता दूं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं कि बहुत बार ये लोग कहते हैं कि भाई देखिए कितनी यातना सही। मेरे पास वो पूरी किताब पड़ी हुई है जिसमें त्रिलोकनाथ महावीर सिंह, जयदीप कपूर, हरदेव चौधरी, नानी गोपाल दास मुखोपाध्याय, ज्योति चंद्रपाल, ये सैकड़ों की संख्या में लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगने के बजाय उस जेल में आत्महत्या करना बेहतर समझा, वहां मरना बेहतर समझा। और नहीं, आपने बहुत ही संक्षेप में करीने से ये चीजें समझाई। और 1909 से पहले के विनायक दामोदर सावरकर, उसके बाद के जहां आपको आपत्तियां हैं वो आपने दर्ज कराई। पर मेरा सवाल ये है कि हर एक आदमी की अपनी सोच के हिसाब से हमारी आजादी के आंदोलन में एक योगदान था, एक भूमिका थी। ये तेरा मेरा क्यों हो रहा है? और 75 साल बाद भी संदीप, तेरा मेरा आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैंने तो कभी गांधी जी ने कहा कि ये मेरा है तेरा, मैंने तो कभी जवाहरलाल नेहरू को नहीं सुना। मैंने तो इंदिरा गांधी को पढ़ा, उन्होंने कहा तेरा मेरा। दरअसल दिक्कत क्या है आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ? क्योंकि आजादी की लड़ाई में इन्होंने कोई हिस्सा लिया ही नहीं। जब ये कहते हैं तोजो का कुत्ता, जो सुभाष चंद्र बोस को कहा गया, तो आरएसएस के लोग क्या थे? क्या उन्होंने चिट्ठी लिखी? क्या उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपना मंतव्य स्पष्ट किया? जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, तो क्या आरएसएस के लोगों ने कोई प्रेस रिलीज जारी किया था? क्यों ये कह रहे थे कि जो लोग शहीद हो जाते हैं, दरअसल वो महान नहीं हो सकते? ये गुरु गोलवालकर के अपने वक्तव्य हैं, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, बिस्मिल जैसे लोगों का अपमान है। और ये उनके बंच ऑफ थॉट में अगर आप जाएंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर मिलेगा कि शहादत को ये लोग सही नहीं मानते थे। ये किस मुझे से बात करना चाहते हैं? तो राकेश सिन्हा, देखिए ये बड़ा पेचीदा सवाल है, मैं एक जवाब आपसे संक्षेप में चाहूंगा। विनायक दामोदर सावरकर, हर आदमी की अपना अपना एक आईना होता है, एक तरीका होता है किसी चीज को इंटरनलाइज करने का। आपको लगता है कि वो वीर थे, महान थे, क्रांतिकारी थे, तो उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे?
देखिए, भारत रत्न कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न यह है कि उनकी जो त्याग थी, जो प्रेरणा के स्रोत बने, उस पर कालिक छींटने से वो काला नहीं होता है। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं, जो आशुतोष जी ने प्रश्न उठाया उसका उत्तर देता हूं कि तेरा मेरा कौन करता, और आपने भी प्रश्न उठाया, 1 मिनट में बताता हूं। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो प्रेरणा के स्रोत थे, इंडिया हाउस की स्थापना की, क्रांतिकारियों के फादर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन माना जाता है। उन्होंने अपने मृत्यु इच्छा पत्र में, जब ब्रिटिश साम्राज्य उनका पीछा करती रही, पेरिस गए, पेरिस से जिनेवा गए, मृत्यु से पहले 1930 में उन्होंने इच्छा पत्र में लिखा कि मेरे आजादी के बाद मेरे अस्थि भस्म को भारत ले जाया जाए। देश आजाद 47 में हुआ। नेहरू से लेकर उनके 22 प्रधानमंत्री होते गए, एक देशभक्त की छोटी सी इच्छा को पूरा नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तो देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे विनायक दामोदर